जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगिताओं परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो जैसे कि सवाल में दिया है कि किसी संख्या का 25% बराबर है 80 के, तो संख्या क्या है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सिंपल तरीका है कि सवाल में देखो दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है। जो 25% का मान तो आपको दिया है, 25% का मान दिया है, हमको 100% का मान पता करना है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो जो 80 है, उत्तर बनाते हैं, 80 जो है 25% का मान है और हमको 100% का मान पता करना है। 25 से हम लोग काटेंगे, 25 2500 चौक 80, वो 25 चौको 100, 4 बार में कटेगा तो आ जाएगा 80 गुणे 4, 8 चौक 32। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 320। वह मूल संख्या 320 होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार है कि एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। नई कीमत 600 है, पुरानी कीमत क्या थी। देखिए 600 जो दिया गया है ये 20% का मान बढ़ा कर दिया गया। कोई भी संख्या अपने आप में 100% थी पहले, फिर 20% बढ़ाने से नई कीमत 600 हो गई। तो 600 जो हो गया 120% का मान हो गया और हमसे पुरानी कीमत पता करना है, मतलब 100%। तो चलिए बनाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों की समझ में आ गया होगा। ये जो 600 आपको दिख रहा है ये 100 प्लस 20 का मान है। 20% की वृद्धि हुई तो नई कीमत इतनी हुई, तो यह 120 का मान है और हमको पता कितने करना है, 100% का। तो देखिए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 12 पंचे 60, 50 बार में। तो इसका करेक्ट आंसर 50 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 500 के। तो देख लीजिए वह संख्या 500 थी जो कि 120% वो 500 थी पहले संख्या और 20% की वृद्धि हुई तब जाकर 600 हो गई। पुरानी कीमत मतलब 500 थी। इसका करेक्ट आंसर 500। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सवाल समझ में आ गया होगा, उत्तर भी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3। एक छात्र को 500 में से 425 अंक प्राप्त हुए, उसका प्रतिशत कितना है। मतलब जो है 425 500 का कितना प्रतिशत है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सिंपल तरीका है कि पहले जो 425 जो है 425 500 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा। तो 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो को काट देंगे और 425 को 5 से भाग करेंगे। 5 से 8 बार में 5 8 40, 2 बचा 25, 55 25, तो 25% हो जाएगा। इसका सही करेक्ट आंसर 25%, 85%, मतलब सॉरी 85%। उम्मीद करते हैं दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार है कि किसी मूल संख्या में 40%, किसी मूल संख्या में 40% की कमी करने पर प्राप्त होता है 240 मिलता है। तो मूल संख्या क्या है। कि देख लीजिए सवाल में आपको दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। सवाल में 240 दिया है, ये 40% की वैल्यू नहीं है। 40%, 100% में से 40% कम करने पर इतना प्राप्त होता है। मतलब
कोई भी संख्या 100% से 40% कम करने पर वह संख्या 60% हो जाएगी। तो सिंपल तरीका है, 240 जो है ये 60% का मान है 40% कम करने के बाद। और हम लोग 100% का मान पता करेंगे, सिंपल तरीका। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, छः से हम लोग काटेंगे, छः त्रिक 18, छः चौको 24, 4 बार में कटेगा। फिर 40 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 400 के। बहुत ही इजी सवाल दोस्तों। अब ऐसे सवाल इसी तरीके से बनाना है आपको। नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार है कि एक की सैलरी 20 से 25% ज़्यादा है। मतलब ए की सैलरी 20 से 25% ज़्यादा है। यदि बी की सैलरी 20,000 है तो ए की सैलरी कितनी है? देख लीजिए, ए और बी दो लोग हैं। ए की सैलरी जो है 20 से 25% ज़्यादा है। मतलब बी की सैलरी अगर 100 होगी तो ए की सैलरी 125 होगी। तो इसका हम लोग रेशियो ले लेंगे। 125 और 100 का रेशियो हम लोग ले लेंगे। 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में। ए और बी का रेशियो इतना आ गया। तो हम लोग ए की सैलरी दिया है, देखिए बी की सैलरी दिया है। तो जो 20,000 जो है सवाल में देखो दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है, यही करना है। 20,000 जो है बी की सैलरी का मान है। बी का रेशियो 4 आया तो ये 4 का मान है। और हम लोग पता कितने करेंगे, ए की सैलरी मतलब 5 से गुणा करेंगे। जिसका मान दिया है उसको हम भाग करते हैं और जिसका पता करना है गुणा करना होता है। 4 से हम लोग काटेंगे 5 बार में, और 5 × 5 25 और 3 जीरो। तो एक सैलरी 25,000 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सवाल को समझ में आ गया होगा। सवाल में देखो दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है, बस इतना ही ध्यान रखना है पूरे अर्थमेटिक में। नेक्स्ट सवाल कि किसी संख्या का 35% बराबर है 140 के, तो संख्या क्या है? देख लीजिए कि यह 35% का मान दिया है, हम लोग 100% का मान पता करेंगे। तो वही तरीका है कि 140 जो है 35 का मान है, 35% का मान है। हम लोग 100% का मान पता करेंगे। सिंपल तरीका कि हम लोग 5 से काटेंगे तो 7 बार में जाएगा, 5 सते 35, और 5 से काटेंगे 20 बार में, और 7 से काटेंगे 2 बार में। 20 × 20 कितना होगा? 20 × 20, 2 जीरो तो आएगा ही आएगा। 2 दूनी 4, 400 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400। उम्मीद करते हैं दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार है कि एक वस्तु की कीमत 800 है। कोई भी वस्तु की कीमत 800, मतलब 800 जो है 100% का मान है। देखते हैं कि एक वस्तु की कीमत 800 है, उस पर 15% का डिस्काउंट मिला है। मतलब 800 पर 15% का डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट कितना हुआ, मतलब 15% का मान हमको पता करना है। कि सवाल में देख लीजिए, तरीका समझने का है कि 800 जो है 100% का मान है। 800 जो है 100% का मान है, और हम लोग पता कितने करेंगे, 15% का। 15% का मान पता करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 15 × 8 = 120। तो मतलब छूट जो है 120 रुपये की हो जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीका। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग बनाते हैं कि एक संख्या में 20% बढ़ाने पर 360 मिलता है, मूल संख्या क्या है?
सवाल से ही पता चलता है कि देख लीजिए 20% बढ़ाने की बात की है, मतलब कोई भी संख्या 100% थी, फिर 20% बढ़ाने पर 360 मिला, मतलब 360 क्या हो गया, 120% का मानना हो गया है। तो चलिए हम लोग यही सवाल बनाते हैं कि 360 जो है 100 प्लस 120% का मान हो गया है। और हमको पता क्या करना है, मूल संख्या, मतलब कोई भी संख्या 100% होती है, 100% का मान पता करना है। 10 से 10 खत्म, 12 को 12, 12 दूनी 14, 12 3 36, 12 से हम लोग काटेंगे 3 बार में, 3 गुणे 100 हो जाएगा 300। उम्मीद करते हैं दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300। कि एक संख्या में 20% बढ़ाने पर 360 मिलता है, तो मूल संख्या क्या है, 360 भाग 120 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 300 के। नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार है कि किसी वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ी, फिर 10% घटी, कुल प्रभाव क्या होगा। ऐसे सवाल को बनाने का शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन हम लोग पहले बेसिक से देखते हैं, बनाते हैं। मान लो हम लोग पहले रेशियो मेथड का उपयोग करेंगे। पहले उसका संख्या ओल्ड प्लस न्यू, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है, मतलब 1/10 होती है। तो किसी वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ी, मतलब 10% पहले 10 थी, फिर 11 हो गई, फिर बढ़ी बढ़ी मतलब बढ़ा दिया हम लोग, फिर 10% घटी, फिर पहले 10 से फिर 9 हो गई। ठीक, देखते हैं कितने का प्रभाव पड़ा। 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, 11 नामा 99, मतलब कि एक की कमी हुई है 100 पर, इंटू 100%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1% की कमी हुई है। ये सवाल बनाने के सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि इन दोनों का मतलब ऐसे में पहले जब कोई भी संख्या 10% बढ़ेगी और 10 वही संख्या घटेगी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100, एक्स का 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 100, मतलब 1% की कमी आएगी, हमेशा कमी आती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए रिपीट करके। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल यह है कि किसी संख्या में 30% कमी करने पर 210 मिलता है, मूल संख्या क्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब यह सवाल आप लोग बना लेंगे। चलिए एक बार और सिखा देते हैं। जो 30% दिया है, 30% का मान ये नहीं है, 30% कमी करने पर 210 प्राप्त होता है, मतलब 100% की संख्या थी कोई, उस पर 30% कम करने पर 210 प्राप्त होता है। तो 210 जो है 70% का मान है, 210 जो है 70% का मान है। और हमसे पता क्या करना है, 100% का मान पता करना है। चलिए 10 से 10 खत्म, 7 से हम लोग 3 बार में काटेंगे, 3 गुणे 100, 3 गुणे 100 हो जाएगा 300। बहुत ही सिंपल तरीका दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सवाल उत्तर समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार है, ए बी से 20% अधिक अंक लाता है, गुड। ए जो है बी से 20% अधिक अंक लाता है, मतलब अगर 100 लाएगा तो ए 20% अधिक लाएगा, 120 लाएगा। सवाल में इस प्रकार दिया है। यदि बी के अंक 400 हैं, बी के अंक 400 हैं,
तो एक अंक कितने होंगे? हमको बी का मान दिया है 400 और ए का मान पता करना है। पहले हम लोग देख लीजिए, रेशियो भी ले सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं। चलिए हम लोग रेशियो ले लेते हैं इसका। 1 0 से 1 0 ख़त्म, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। तो सवाल में जो 400 दिया है, 400 बी के अंक दिया है। बी के अंक का मतलब 5, 5 की वैल्यू दिया है, 5 का मान दिया है। ए का मान पता करना है। ए का मान पता करने के लिए 6 से गुणा करेंगे। इसको 5 से काटेंगे, 5 8 40, 80 बार में, 48, 8 80 गुणे 6 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 48 ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा कि सवाल में दिया भी है ए बी से 20% अधिक है, मतलब 20 बी का अंक दिया है 400 और एक पता करना है। इस तरीके से भी बना सकते हैं सेकंड मेथड। जो 400 जो दिया है ये 100% का मान है, कोई भी मतलब 100% का मान लीजिए। और हम लोग पता कितने कर एक पता करना है, ए जो है 20 से 120% अधिक है, तो 100% में से 20% और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 120%। तो 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 12 गुणे 4 12 4 48। तो भी सभी प्रकार से 480 आंसर आएगा किसी भी मेथड का उपयोग करके। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यह रहा नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल कि किसी संख्या में 25% वृद्धि करने पर 500 मिलता है, तो मूल संख्या क्या है? 500 कब मिला है? जब हम लोग 25% की वृद्धि किए हों। 100% की संख्या होती है कोई भी संख्या, और हम लोगों 25% की वृद्धि कर दी है, तो ये 125 हो गई। तो ये जो 500 दिया है 125 का मान है, और हम लोग पता कितने करना है? सिर्फ और सिर्फ 100% का मान पता करना है। तो हम लोग 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार में, ये 100 हो गया। 100 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 400 के। उम्मीद करते हैं दोस्तों पसंद आया होगा। लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, और इसमें क्या गलती है ये भी बताइए ताकि हम सुधार कर सकें दोस्तों।